आ रही आवाज, शुरू कीजिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताई जय गौरानिताई, जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये नाम संकीर्तन की जय, श्री श्री प्रभुपाद की जय, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी को, बहुत सुंदर कीर्तन के लिए। अजय पोदार को बहुत ही सुंदर विग्रहों का दर्शन कराने के बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण आचार्य साधु विशेष कृपा है कि हम लोग सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर पा रहे, चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 23वें अध्याय में हैं। शीर्षक है देहूति का, माता देहूति का शोक। उसके पहले हमने 22 अध्याय कंप्लीट किए, जिसको हम रिपीट करते हैं। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से। दूसरा अध्याय में है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताते हैं। तीसरे अध्याय में वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और चौथे अध्याय में जब विदुर जी उनसे दिव्य ज्ञान के बारे में पूछते हैं, तो वह उन्हें स्वयं ज्ञान न दे करके मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैत्रेय मुनि जो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में महावीर देते हैं। शीर्षक है मैत्रेय मुनि का विदुर जी के पास जाना। 5वें अध्याय में विदुर जी तो शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसके अंदर में विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्रेय मुनि उन्हें बताते हैं कि दिव्य ज्ञान के बारे में, दिव्य वाणी के बारे में, जीव के बारे में बताते हैं। और प्रकृति कानोदक्षाय विष्णु की जो सृष्टि है, तेज तत्व के बारे में बताते हैं। और किस प्रकार जो शेष देवता है वो भगवान से स्तुति करते हैं कि उन पर कृपा करें। 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं विश्व रूप की सृष्टि, कि किस प्रकार भगवान अपनी विवश सृष्टि भेजते हैं और 23 एलिमेंट अमलगमेट होकर विश्व रूप की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में हमने विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से, क्योंकि यहाँ पर सर्ग जो भगवान की जो प्राइमरी सृष्टि है उसका वर्णन समाप्त होता है। 7वें अध्याय में अन्य प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व, जीव तत्व में, मनुओं के बारे में, मनु के पुत्र के बारे में। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्रकट होता है गर्भोदय विष्णु की नाभि से, और भगवान किस प्रकार उनके हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में उनको दर्शन देते हैं, उनके मुकुट का, उनके बहुत सुंदर पीताम्बर का सुंदर वर्णन। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, किसको? गर्भोदक्षाय विष्णु, वो सृष्टि करने जा रहे हैं, रजोगुण से वो प्रभावित न हो जाओ। भगवान उनसे पूरा विश्वास दिलाते हैं, तू मेरा भक्त है, भक्ति ही मेरी हृदय आत्मा है, तू रजोगुण के प्रभाव में नहीं आओ। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, जिसमें प्राकृतिक सृष्टि और व्यक्ति सृष्टि का वर्णन, प्रकृति अर्थात सर्ग और प्रकृति विसर्ग। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनु के बारे में, युगों के बारे में, ब्रह्मा जी के कल्प के बारे में और हमने वर्णन किया है, सुना है। 12वें अध्याय में शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि, चतुष्कुमारों अन्य की सृष्टि, जिसमें 5 अविद्या, फिर चतुष्कुमारों, फिर रुद्र, उसके बाद में अंत में हमने पढ़ा किस प्रकार कपल एक उत्पन्न, स्वयंभू मनु और शतरूपा। 13वें अध्याय में बड़ा भगवान का वर्णन, बहुत सुंदर लीला है, जिसके अंदर में हमने श्वेत बरा और नीलभरा दोनों के बारे में। श्वेत बरा जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, और जिससे कि मनु, स्वयंभू मनु उस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार जनसंख्या को स्थापित कर सके। और हमने पढ़ा नीलभरा में किस प्रकार बड़ा भगवान ने हिरण्यक्ष का। 14वें अध्याय में शीर्षक है दीदी का संध्या समय गर्भ धारण, कि किस प्रकार दीदी असमय में गर्भ धारण करती है, जिससे उसके गर्भ में 2 असुर आते हैं।
लेकिन वो पश्चाताप करती अपनी गलती के, और किस प्रकार शंभु मुनि उसे आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी भगवान की प्रति भक्ति है, वैष्णव के प्रति श्रद्धा है, तुम्हारे जो पुत्र असुर अवश्य होंगे, किंतु वो भगवान के हाथों उनका उद्धार होगा और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15 अध्याय में हम प्रवेश करते हैं ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवता, जब देवता पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास में, क्योंकि दीति के घर में 2 असुर है, जिसके चलते अभी तक देखिए वो इस भौतिक धरा पर आए ने केवल गर्भ धारण किया, और किस प्रकार पूरा वातावरण भयावित हो जाता है। देवता घबराते हैं, ब्रह्मा जी उन्हें पूरी सुंदर लीला बताते हैं। चतुष्कुमार किस प्रकार भौतिक जगत को होते हुए आध्यात्मिक जगत में आते हैं, द्वारपालों को अभिशाप देते हैं, भगवान स्वयं लक्ष्मी के संग हाथ में आते हैं, और किस प्रकार चतुष्कुमार भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी का सुगंध को सूंघ कर विशेषवादी से परम भक्त बन जाते हैं। किस प्रकार भगवान का ग्लोरिफिकेशन 16वें अध्याय में पढ़ते हैं, किस प्रकार भगवान अपने वैष्णव के प्रति समर्पित है, और किस प्रकार कहते हैं कि मेरे जो पास ऐश्वर्य वो मेरे भक्तों के कृपा से, क्योंकि मैं उनका दास हूँ। और अंत में कहते हैं कि हे चतुष्कुमार, ये जितनी भी लीला है ये सारी मेरे द्वारा पहले से नियोजित थी। ये सब बातें सुनकर जो देवता है ब्रह्मा जी वो भय निर्भय होकर के चले जाते हैं। 17वें अध्याय में हिरण्याक्ष के साम्राज्य का वर्णन है, जो कि दीति का छोटा पुत्र है, हिरण्यकशिपु बड़ा पुत्र है। किस प्रकार वो जन्म लेकर करके पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाता है, और अंत में वरुण भगवान के पास जा, वरुण देवता के पास जाता है। वरुण देवता किस प्रकार से बराह भगवान के पास भेजते हैं। 18वें अध्याय में हिरण्यकशिपु और बराह भगवान का सुंदर युद्ध है, और किस प्रकार अंत में ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि असुर का तुरंत वध कर दीजिए। और 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस पर भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन के, क्योंकि वो भगवान के भक्त है, सुन करके हिरण्यक्ष का वध कर देते हैं। और ब्रह्मा जी किस प्रकार हिरण्यक्ष की मृत्यु को ग्लोरीफाई करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा उसका उद्धार हुआ था। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति है सर्ग और विसर्ग के बारे में, विशेष करके विसर्ग जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि है उसका डिटेल में वर्णन है। 21वें अध्याय में यह शुरू होता है स्वयंभू मनु और की पूरी वंश का वर्णन स्टार्ट होता है स्वयंभू मनु से। शीर्षक है मधु कर्द मनु मान स्वयंभू मनु और कर्द मुनि का संवाद, जिसमें विदुर जी प्रश्न करते हैं किसके बारे में, स्वयंभू मनु के वंश परंपरा के बारे में, जो कि क्यों प्रश्न करते हैं, क्योंकि भगवान से संबंधित है। और उस वंश में महान राजा भक्त महाराज का उदय हुआ था, जन्म हुआ था। तो स्टार्ट होता है कर्दम मुनि से, किस प्रकार वो भगवान के परम भक्त है, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 10,000 वर्षों तक किस प्रकार उन्होंने भगवान की भक्ति की, और भगवान उनकी भक्ति को सुन कर करके भगवान उनको दर्शन देते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि सुंदर आप सब सारे गुणों के सागर है, और आपके चरण कमल रूपी नाव की शरण घर के जीव 3 तापों से बहुत सागर से पार कर सकता है। कृष्ण भक्ति की वो शक्ति है जो सारे भौतिक तापों को नष्ट कर देती है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि हे कर्दम मुनि, तुम्हारी जो इच्छा, जिस इच्छा से जो तुमने मेरी पूजा की है, मेरी भक्ति की है, वो तुम्हारी इच्छा पूरी ऑलरेडी हो चुकी है। स्वयं स्वयंभू मणि अपनी पुत्री देहूति तुम्हारे पास में बहुत जल्दी परसों यहाँ पर आएंगी। यह कर भगवान बनता दान हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने बिंदु सरोवर का बहुत सुंदर वर्णन किया, जो भगवान के आंसुओं से बना है, और जहां पर भगवान के परम भक्त कर्दम मुनि ने तपस्या की है, इसलिए उस वहां के दूर दूर वातावरण में कोई भी अशुभ, कोई भी वातावरण नहीं है, अशुभ पक्षी नहीं है, अशुभ पेड़ पौधे नहीं। कर्दम स्वयंभू मुनि आते हैं अपनी पुत्री के साथ में। कर्दम मुनि कितना सुंदर वेलकम करते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और किस प्रकार कहते हैं कि आप एक महान राजर्षि हैं, और आपके चलते ही मानव सभ्यता बनी रहती है। अगर आप नहीं रहे तो ये पूरा कलयुग, पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था छिन्न छिन्न हो जाए, और पूरा ब्रह्मांड,
पूरी ये पृथ्वी चोरों उच्चकों से भर्ती हो जाए। इस प्रकार के ग्लोरीफाई करते कर्दमुनि। हम 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कर्दमुनि तथा देवहूति का परिणय, जिसमें हमने पढ़ा कि अब स्वयंभू मनु ग्लोरीफाई करते हैं किनको? कर्दमुनि, क्योंकि ब्राह्मण है, भगवान के मस्तिष्क मुख से उनका प्रकट हुआ है। हम क्षत्रिय हैं, आपकी सहस्त्र भुजाओं से हमारा प्रकट हुआ है। आपके दर्शन करने से मेरा कल्याण हुआ। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि आपने जो शब्द बताया है जिससे कि राजा राजर्षि क्या क्या कर्तव्य होता है उसको आपने बहुत अच्छे से बताया। और क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं और आपके एक एक शब्द को मैंने कान खोलकर सुना है और हमें शिक्षा मिली किस प्रकार हमें गुरु का आदर करना चाहिए, गुरु के कृपा प्राप्त करनी चाहिए। फिर भगवान कर्दमुनि इसके बाद में कर्दमुनि कहते हैं कि आपकी जो पुत्री है वो स्त्री में शिरोमणि है और अवश्य ही मैं उसके संग पानी ग्रहण करूंगा, विवाह करूंगा। लेकिन विवाह के बाद जब जैसी वो गर्भवती होगी मैं भगवत भक्ति को प्राप्त करूंगा, अर्थात मैं इस जगत में छोड़ करके चला जाऊंगा। और इस जगत में माने मैं भगवान की भक्ति के लिए गृहस्थ जीवन को छोड़कर चला जाऊंगा। ये देखिए इसमें कितना इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा दो है कि न तो स्वयंभू मनु ने, न सतरूपा ने और न देवहूति, तीनों ने इस चीज के लिए आपत्ति नहीं की, क्योंकि यही एक राजर्षि, एक राजा का और एक गृहस्थ का कर्तव्य है। इस कलयुग में चूंकि संन्यास अलाउ नहीं है, इसलिए गृहस्थ जीवन में ही रह करके हमें भक्ति करना चाहिए। उसके बाद में कर्दमुनि भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि मेरा पूरा जीवन उत्सर्ग अधिकारी भगवान को समर्पित है, जो कि सृष्टि साधन संहार करते हैं और सारे प्रजापतियों के वो मूल हैं। इसके बाद में स्वयंभू मनु सतरूपा देवहूति को कर्दमुनि को समर्पित करके उनका ब्याह होता है, चले जाता है। उसके बाद में हमने बहुत सुंदर वर्णन सुना स्वयंभू मनु के बारे में। स्वयंभू मनु कितने महान भक्त थे और उनकी राजधानी जो वरिष्ठमती थी कितनी महान थी, क्योंकि स्वयं वराह भगवान के जो बाल है वहां गिरे थे और वहां पर जो कुश है, जो हरी घास है, वो कुश बन गई थी और उसका आसन बना करके स्वयंभू मनु ने किस प्रकार भगवान की आराधना की और एक महान पृथ्वी मंडल का उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। उनके राज्य का इतना सुंदर वर्णन है, जहाँ मंगला आरती होती, संध्या आरती होती थी और सदैव वे हमेशा भगवान के नाम गुणगान का कीर्तन करते रहते। प्रभुपाद जी ने हमने अंत में एक चीज बताया बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्णा भावनामृत का आंदोलन मनुष्य के भौतिक सुख भोगते हुए मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने का सुयोग प्रदान करता। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो कृष्ण प्रभुपाद जी का इतना सुंदर प्रैक्टिकल है कि किस प्रकार गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए कृष्ण को केंद्र में करते हुए हमें भक्ति यापन करना चाहिए और किस प्रकार, और यही चीज है कि किस प्रकार हमें बैलेंस लाइफ जीवन करना चाहिए। अंत में हमने पढ़ा कि स्वयंभू मनु के जो रात में जो तीनों ताप से मुक्त थे, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित में मग्न होता है, भौतिक जगत में रहते हुए भी तीन ताप उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। नंबर 1। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो भगवान की भक्ति करता है वो 3 लक्ष्यों को पार कर जाता है, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण से वो ऊपर होता है। भौतिक जगत में रहते हुए भी वो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, 3 तापों से प्रभावित नहीं होता है। ये है शक्ति, कृष्ण भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति। इसके बाद में हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कंक्लूजन में भी मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैंने स्वयंभू मनु के बारे में बताया, अब तुम देवहूति के बारे में सुनो। देवहूति हमने पढ़ा कि किस प्रकार सर्वप्रथम वो अपने पति की इच्छाओं को जानने वाली पतिव्रता प्रतिदिन प्रेम पूर्वक कर्दमुनि की सेवा करती थी और
और उसका तुलना किया गया था किससे? भवानी से, पार्वती से। देवती ने बड़ी आत्मीयता के साथ और बड़े आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। वह बहुत बुद्धिमानी थी और बड़ी बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने अपने काम, मद, लोभ, पाप तथा मधु को नष्ट कर दिया था। बहुत सुंदर हमने पढ़ा। पतिपरायण मनु की पुत्री अपने पति को, कल हमने पढ़ा, विधाता से भी बड़ा मानती थी। ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी, इसको याद रखिए। क्योंकि क्यों विधाता से ज्यादा मानती थी? क्योंकि वो एक महान पति थी। महान पति का मतलब वो भगवान के परम भक्त थी, वो उनके गुरु थे, वो अपना गुरु मानती थी क्योंकि वो भगवान को समर्पित थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से, धार्मिक व्रत को रखने के कारण उसका शरीर छिन्न हो गया था। उसकी दशा को देखकर देवर्षि श्रेष्ठ, माने देवों में, ऋषियों में श्रेष्ठ कर्दम मुनि को उस पर दया आई और अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी से उससे कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, पत्नी को पति की रुचि देखकर उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। जिस प्रकार हमने पढ़ा था उदाहरण गंधारी का, अर्थात जिन परिस्थितियों में पति को अपने को उसी रूप में ढाल लेना चाहिए। कर्दमुनि कहते हैं, अर्थात किस प्रकार गुरु को प्रसन्न करते हैं और किस प्रकार गुरु प्रसन्न होकर करके कृपा प्रदान करते हैं। एक एक चीज को ध्यान करेंगे। अब कर्दमुनि कहते हैं, मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्वक सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। चूंकि देहधारी को अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर दिया। हरि बोल। ये शरीर हमने पढ़ा, जो भी हमारा तन मन धन से हमें भगवान के भक्तों की सेवा करें। प्रभुपाद जी कहते हैं, आज्ञाकारिणी तथा साध्वी पत्नी का धर्म है कि सब प्रकार से पति की सहायता करे, विशेष रूप से जब पति कृष्ण भावना नीति में संलग्न हो। कर्दम मुनि कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए कर्दम मुनि बोलते हैं, तुमने तपस्या की और तुमने मेरी सेवा की और मैंने तपस्या की, और इस तपस्या से मेरे ध्यान तप तपस्या कृष्ण भावती का धार्मिक जीविता हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैंने तुम्हारी सेवा से मुझे सपोर्ट मिला और उससे मैंने तप ध्यान कर भगवान का आशीर्वाद किया है, और मैं तुम्हें वही भगवत प्रसाद प्रदान करूंगा। हरि बोल। क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत प्रसाद अर्थात भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद शाश्वत है, जिसकी कभी क्षति नहीं होती। भक्त को लाभ ही लाभ होता है। वह शोक, मोह और भय, मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। इस भगत जगत में कोई कितने 10 लाख डॉलर कमा ले, लेकिन शोक मोह बना रहता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो निर्भय हो जाता है, वो शोक रहित हो जाता है, और वो सदैव भगवान की भक्ति में अपने को समर्पित करके दिव्य आनंद प्रदान करता है। यही इसी को बोलते हैं भगवत प्रसाद, अर्थात भगवान का आशीर्वाद। भगवत प्रसाद भगवान की कृपा ही सर्वोच्चम सिद्धि कृष्ण प्रेम है। इसके बाद हमने 2-3 एग्जाम्पल पर कि प्रभुनंद सरस्वती बताते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से चेतन महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो वह इतना महान बन जाता है कि देवताओं की परवाह नहीं करता, अर्थात देवता जैसा लोग की चिंता नहीं करता है। दूसरा, अद्वैतवाद को नरक के समान समझता है। और तीसरा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें इतनी दिव्य शक्ति आ जाती है कि वो अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए अत्यंत उसके लिए सरल हो जाता है। कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है, यम नियम आसन ध्यान कुछ नहीं करना पड़ता है। कृष्ण भक्ति में इतना सेल्फ कंट्रोल आएगा, स्वयं इंद्रियां उसके बस में हो जाती है। गीता में बहुत सुंदर एग्जाम्पल, जैसे कछुआ का। फिर कहते हैं कि प्रभुपाद जी, नारद मुनि ने भी चतुष्मान में भक्ति सेवा करके भगवत कृपा प्राप्त की। अतः आध्यात्मिक के लिए सबसे सुगम मार्ग है कि प्रामाणिक गुरु की सराहना की जाए और मनोज योग से उसकी सेवा की जाए। इस प्रकार देवती अपने भक्त पति कर्दम मुनि की सेवा करके उनकी उपलब्धियों में साझेदार बन गई। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी का, कि जो पत्नी अपने पति भक्त पति की सेवा करती है तो उसको जो भगवत प्राप्ति होती है, स्त्री उसका 100% साझेदार हो जाती है। देवती दिव्य ज्ञान से अद्वितीय अपने पति की बातें देखिए। अब यहाँ पर
सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और अत्यंत प्रेमवश अपने पति से बोली, आप अपने वचन के अनुसार मुझे संतान दें, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान प्राप्त करना एक बहुत बड़ा गुण और सौभाग्य है, परम सौभाग्य है उस स्त्री का जो अपने तेजवान आध्यात्मिक शक्तिमान पति से संतान प्राप्त करते। प्रभुपाद जी कहते हैं कार्दम मुनि महान कृष्ण भक्त थे, अतः देवहूति जानती थी कि वे सदा उच्च दिव्य पद पर योग माया की संरक्षण पे, अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में थे, अर्थात भगवान के संरक्षण में थे। माया भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति के संरक्षण में नहीं थे और योग माया के। उसने याद दिलाई कि महापुरुष से संतान लाभ करना साध्वी स्त्री के लिए अत्यंत गौरव बड़ा ये बड़ा सौभाग्य है। प्रभु कहते हैं अच्छे माता पिता से उत्पन्न संतानें उनके व्यक्तित्व गुणों के ही विस्तार होती है। जैसे माता पिता के गुण होते हैं और जैसे उस समय चेतना होती है, वो सारे गुण बच्चे में आते हैं। अंत में हमने पढ़ा अपनी साध्वी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से तुरंत एक हवाई महल उत्पन्न किया जो सभी प्रकार के रत्नों से जड़ित था, बहुमूल्य मणियों से खंभों से सुशोभित था। यहाँ तक नहीं पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनं, रमया काचित् उपासना वधुवर्धेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 23 श्लोक नंबर 14। अजय प्रभु 17 से प्रभु जी 17 से ओके 16 हुआ तो हम लोग 17 से पढ़ते हैं। यहाँ पर जो पढ़े हैं कि किस प्रकार कर्दम ने अपनी योग शक्ति से एक हवाई महल बनाया और उसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। आगे पढ़ते हैं। तत्र तत् विनिक्षिप्त नाना शिल्पो उपशोभितम महामरकत स्थल्या जुष्टम विद्युम वेदिभिः। दीवालों में जहां तक कलापूर्ण संरचन होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उसकी फर्श मरकट मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। आजकल के मनुष्य को स्थापत्य कला पर गर्व है, फिर भी फर्शें समांतर रंगीन सीमेंट की बनी रहे, किंतु कर्दम मुनि ने योग शक्ति से जिस प्रसाद का निर्माण किया था उसकी फर्श पन्ने की थी और चबूतरे मूंगे के थे। हरि बोल। द्वासु विद्रुम देहल्या भातम ब्रज कपाटवत, शिखरेषु इंद्रनीलेषु हेम कुंभे अधिश्रतम। वह महल अति सुंदर था। उसके द्वारों के देहलिया मूंगे की थी और दरवाजे हीरों से जटित थे। इंद्र नीलमणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। चक्षुमत पद्म राग अग्रे वज्र भीतुषु निर्मिते, जुष्टम विचित्र वैताने हेम तोरणी। वह हीरो की दीवालों में जड़े हुए मन भावने मणिक से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त। हरि वो। वह विचित्र चंदों से सज्जित था और उसमें बहुमूल्य सोने के द्वार थे। ऐसे कलापूर्ण आभूषण और सजावट जिससे आंखें जैसी सूरत प्रकट हो काल्पनिक नहीं है। देखिए कितना ये काल्पनिक नहीं है क्योंकि ये भागवतम बता रहा है। यहाँ तक कि अर्वाचीन वर्षों में मुगल सम्राटों ने बहुमूल्य हीरे मोतियों की पच्चीकारी वाले पक्षी जिनके नित्य बहुमूल्य प्रस्तरों से बने थे निर्मित कराए थे। यद्यपि अधिकारियों ने इन प्रशस्तरों को निकाल लिया है, किंतु तो भी नई दिल्ली के मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित किलों में पच्चीकारी अब भी प्राप्त है। शाही महलों का निर्माण मणियों तथा नेत्र के समान दुर्लभ पत्थरों से हुआ था जिससे वे रात्रि के समय प्रकाश फेंक सके और दीपकों की आवश्यकता न रहे। हरि बोल।
माने आज भी बता रहे कि है मुगलों के राज्य में इस तरह के महल बनते थे। हंस पारावत ब्राते तत् निकुजितम कृत्रिमान मन्यमाने श्वान अधिरूह्य च। उस प्रसाद में जहां था जीवित हंसों तथा कबूतर के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने हितुल सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दन ऊपर उठा रहे थे। हरि बोल। इस पर वह प्रसाद इन पक्षियों के शब्दों से गूंज रहा था। विहार स्थान विश्राम सनवेद प्रांगण अजिरे यथा उपजोषम रचिते विस्मापनम इव आत्मन। उस प्रसाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौके थी और नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सबसे स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। देखिए क्या बोलता है, इन सबसे स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था, जिन्होंने स्वयं अपनी योग शक्ति से इसे प्राकट किया था। साधु होने के कारण कर्दमुनि एक सादी झोपड़ी में रह रहे थे, अतः जब उन्होंने अपनी योग शक्ति से निर्मित प्रसाद को देखा जिसमें विश्राम गृह, शयन गृह तथा भीतरे भारी आंगन थे, तो वे स्वयं विस्मित हुए। ईश्वरीय पुरुष का यही ढंग है। कर्दमुनि जैसे भक्त ने अपनी पत्नी की विनती पर अपनी योग शक्ति से जितना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया उस पर उन्हें स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी योगी स्वयं विस्मित हो जाता है। हरि बोल। इद्दिक्रियं तत् पश्यन्तिं न अतिप्रीतेन चेतसा सर्वभूत आशया विज्ञ प्रावोच्चत कर्दम स्वयं। जब उन्होंने देखा कि देवती इतने विशाल ऐश्वर्युक्त प्रसाद को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। महान योगी है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। देवती ने अपनी शरीर की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घकाल बिताया था। तो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि देवती इतने विशाल महल को तो देखकर भी पूरी प्रसन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब तक उसका शरीर जो कि बड़ा दुर्बल हो चुका था, जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए तो वह उसको भोग नहीं कर सकती है। वह धूल दूसरी थी और उसके वस्त्र भी बहुत अच्छे न थे। कर्दम मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रसाद कैसे निर्मित कर दिया, और उनकी पत्नी देवती भी उसी तरह विस्मित थी। वह भला ऐसे प्रसाद में कैसे रहती? कर्दम मुनि को उसके आश्चर्य का पता चल गया, इसलिए इस प्रकार बोले, निमज्य अस्मिन् हृदय भीरो विमानम इदम आरुह इदम सुकृतम तीर्थम आशीषाम यापकम निराम। प्रिय देवती, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो। देखिए कितने बड़े भगवान द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में, क्योंकि वो भगवान के आंसुओं से बना है, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। तो देखिए बिंदु सरोवर में स्नान करने का जो इतना बड़ा इसमें परिवर्तन आता है। आज भी तीर्थ स्थलों में जाकर वहां जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं, अन्य स्थानों में भी, यथा प्रयाग में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थम आशीषाम यापकम शब्द तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वह अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य तथा कांति प्राप्त कर सके। यही चाहती थी देवहूति। क्यों? ऐसे नहीं कि वो भौतिक इच्छा थी, बहुत, ये देखिए भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे कि हमको बाहरी दृष्टि से लगता है अरे वो मेरा अच्छा सुंदर शरीर हो जाए, नहीं, उसके पीछे उसकी दिव्य कारण है, दिव्य इच्छा है। सातत भर्तु समादाय वच कुवल इक्षण सरजम बिभ्रति वाशो वेणी भूतान च मूर्तजा। कमल लोचना देवती ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचले वस्तु तथा सिर पर लटों से युक्त बालों के कारण वह आकर्षित नहीं दिख रही थी। ऐसा लगता कि देवती के बाल वर्षों से हमारे नहीं गए थे, जिससे उसमें लटे पड़ गई थी। कहने का तात्पर्य है कि अपने पति की सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसने अपने शारीरिक वस्त्र तथा सुख की तनिक परवाह नहीं की थी। ये बहुत बड़ी देवती से हमने बार बार एक ही चीज है, बहुत बड़ी ये शिक्षा है कि किस प्रकार
जब हम गुरु आचार्य की शिक्षा सेवा में लग रहते हैं, तन मन धन से रहना चाहिए। अंगम च मल पंकेन संछन्नम सबल स्तनम आविशेष स्वत्या शर शिव जल आशयम। उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी, उसके स्तन कांतिहीन थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से युक्त सरोवर में डुबकी लगाई। शाह अंत सरसी वैस्मस्था सतानी 10 कन्यका शर्वा किशोर वयशो ददर्श उत्पल गंधय। उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। ताम दृष्ट्वा सहसो उत्थाय प्रोचु प्रांजलि स्त्रिय वयम कर्म करी तुभ्यम शादी न करवाम किम। उसे देखकर वे स्त्रियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर, हम आपकी दासी हैं, कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। जब उस बड़े प्रसाद में मैले वस्त्र पहने देवती सोच रही थी कि वह क्या करे, तो कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से 1000 दासियां सेवा करने के लिए उत्पन्न कर दी। वे जल के भीतर देवती के समक्ष प्रकट हुई और दासियों के रूप में आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने लगी। स्नानेन ताम महाअर्हेण स्नापति पयित्वा मनस्विनीम दुकूले निर्मले नुत्ने ददु अस्ये च मानदा। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल तेलों तथा उपकरणों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नया वस्त्र पहनने को दिया। भूषणानि पर अर्धयानि वरीयांसी ध्रुमंति च अन्नम सर्वगुणो उपेतमो पानम च एव अमृतासवम। तब उन्होंने उसे शेष तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ प्रदान किया। आशव एक आयुर्वेदिक भेषज है, मद्य नहीं है, एक आयुर्वेदिक दवा है। यह विशेष कुमार के औषधियों से तैयार किया जाता है और स्वस्थ रहने, पाचन आदि सुधारने के लिए होता है। अथादर्शे समांतानम शक्रीणम विरजाम्बरम विरजम कृत स्वस्ति अयनम कन्या विभौमानितम। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार के मन से रहित हो गया था। वह माला से सज्जित की गई थी, वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। स्नातम कृत स्नानम सर्व आभरण भूषितम निष्क्रिवम बलयिनम कूजत कांचन नूपुरम। सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषण से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार हुमेल पहना था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थी और पांव में सोनों के गुंजरित पायल थे। यह कृत शिर स्नानम शब्द आया। स्मृति शास्त्र में नित्य कर्मों में जो निर्देश दिए गए उसमें स्त्रियों को प्रतिदिन गर्दन तक स्नान करने की अनुमति है। प्रतिदिन सिर के बालों को धोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल गीले रहने से ठंड लग सकती है। ये देखिए सारी साइंटिफिक बातें, ये रीजन है। अतः सामान्यतः स्त्रियों को गले तक स्नान करने का विधान है और कुछ विशेष अवसर पर ही वे पूर्ण स्नान करती है। इस अवसर पर देवहूति ने पूर्ण स्नान किया और अपने केशों को ठीक से धोया। जब स्त्री सामान्य स्नान करती है तो उसे मल स्नान कहते हैं, किंतु जब सिर समेत पूर्ण स्नान करती है तो उसे सिर स्नान कहते हैं। ऐसे अवसर पर सिर में लगाने के लिए काफी तेल लगता है। स्मृति शास्त्र के टीकाकारों का यही आदेश है। देखिए प्रभुपाद जी कहाँ का सब शास्त्रों से बातें लाकर हमारे बीच यहाँ उपस्थित करते हैं। सोनयो अध्यस्तया कांचया बहुरत्नया हारेण च महाअर्हेण रुचिकेन च भूषितम। उसने कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करसकनी पहन रखी थी। वह बहुल मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। मंगल द्रव्यों में केसर, कुमकुम तथा चंदन का बुरादा सम्मिलित है। नहाने के पूर्व अन्य पदार्थ भी शरीर भर में मले जाते हैं, यथा कड़वे तेल के साथ हल्दी,
देवती को ऊपर से नीचे तक नहलाने के लिए सभी प्रकार की मंगल वस्तुएं प्रयुक्त की गई। हरि बोल। सुदता सुभ्रुवा सलक्षण स्निग्ध अपांगेण चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीले अलके च लसत मुखम। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भुवों से चमक रहा था। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उसका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ था। वैदिक संस्कृति के अनुसार श्वेत दांतों को अत्यधिक पसंद किया जाता है। देवती के श्वेत दांतों से उसके मुख की सुंदरता बढ़ गई और वह कमल पुष्प के समान दिखने लगा। जब मुख अत्यंत आकर्षक लगता है तो नेत्रों की तुलना कमल दलों से और मुख की उपमा कमल पुष्प से की जाती है। हरि बोल। जदा सस्मार ऋषिणाम दयितम पतिम तत्र च आसतेश स्त्रीभिः यत् आसतेश प्रजापति। जब उसने इस ऋषियों में अग्रण अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों से वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। हरि बोल। इस श्लोक से लगता है कि प्रारंभ में देवती अपने को मैली कुचेली समझकर बेढंगे वस्त्र धारण किए थे। जब उसके पति ने सरोवर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उसे दासियां दिखी जिन्होंने उसकी देखभाल की। यह सब जल के भीतर हुआ और जो ही उसने अपने प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो तुरंत वे उनके समक्ष उपस्थित हो गए। यह कुछ शक्तियां है जिसे सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं। वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। जो अष्ट सिद्धि हमने पढ़ी है इसके बारे में उसका यह एक उदाहरण है। भर्तु पुरस्तात आत्मानं स्त्री सहस्रवृतं तदा निशाम्य तत् योग गतिम संशयम प्रतिपद्यत। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियां और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। देवहूति ने प्रत्येक वस्तु को आश्चर्य ढंग से होते देखा, किंतु जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसकी समझ में आया कि यह सब उनकी योग शक्ति से हुआ। हरि बोल। वह समझ गए कि कर्दम मुनि जैसे योग्य के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। सताम कृतमल स्नानाम विभ्राजंति में अपूर्ववत आत्मनो विभ्रतिम रूपम संवित रुचिर स्तनिम विद्याधारी सहस्रेण सेव्यमानम सुवाससम जात भावो विमानम तत् आरोहयत अमृत। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। हरि बोल। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य उन्हें प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर बच स्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजीत, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसाद में चढ़ा लिया। विवाह के पूर्व जब देवहूति अपने माता पिता के साथ कर्दम मुनि के समक्ष आई थी तो अत्यंत सुंदरी राजकुमारी थी। कर्दम मुनि को उसके पूर्व सौंदर्य का स्मरण था, किंतु ब्याह के बाद वह मुनि की सेवा में तल्लीन हो गई और उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि कोई साधन नहीं था। वह पति के साथ कुटी में रहकर उसकी सेवा में लगी रहती थी, जिससे उसका राजसी सौंदर्य जाता रहा और वह एक सामान्य दासी की तरह लगने लगी थी। जब कर्दम मुनि की आज्ञा से गंधर्व कुमारियों ने उसे स्नान कराया तो उसे पूर्ववत सौंदर्य प्राप्त हो गया, जिससे कर्दम मुनि उससे आकृष्ट हुए। तरुणी का वास्तविक सौंदर्य उसके स्तनों में है। जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के अलंकृत स्तनों को देखा, जिससे उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा हुआ था, तो मुनि होकर भी वे आकर्षित हो गए। अतः श्रीपाद शंकराचार्य ने दिव्य ज्ञानियों को सचेत दिया कि जो दिव्य साक्षात्कार के लिए तत्पर रहते हैं उन्हें स्त्रियों के उन्नत स्तनों में आकृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे शरीर के भीतर चर्बी तथा रक्त की अंत के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रिया अनुरक्तो विद्याधरी भी उच्च चीर्ण वपु विमानी वब्राज उत्कच कुमुत गणवान अपिक्ष तारा भी आवृत इव उडुपति नवस्थ। अपने प्रिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई। देखिए कितनी बड़ी बात।
क्योंकि उनको अपने पर नियंत्रण प्राप्त था। उस हवाई प्रसाद में कदमुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार से शोभित हो रहे थे मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुदुम्बिया विकसित होती है। चूंकि प्रसाद आकाश में था, क्योंकि वो हवाई महल था, ठीक है ना, अतः इस श्लोक में पूर्ण चंद्रमा तथा नक्षत्रों से दी गई उपमा अत्यंत सुंदर है। कर्दमुनि पूर्ण चंद्रमा के समान लग रहे थे और उनकी पत्नी देवहूति के चारों एकत्र कन्याएं नक्षत्रों के समान थी। पूर्णिमा की रात्रि में नक्षत्र तथा चंद्रमा मिलकर सुंदर नक्षत्र समूह की रचना करते हैं। उसी तरह आकाश उस प्रसाद में कर्दमुनि गंधर्व कन्याओं से घिरी अपनी पत्नी के समेत चंद्रमा तथा नक्षत्रों के समान प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। तीन अष्टलोक पर बिहार कुलांचलेन्द्र द्रोणीषु अनंग शख मारुत शोभगाशु सिद्धेनुतोऽध्युधुनिपात शिवस्वनाशु रेमे चिरम धनत्वत ललना बरूति। उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ हो वे मेरू पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण कर रहे, जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासनाओं को भड़काने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसती होकर आनंद लाभ उठाता है। कर्दमुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं से घिरे हुए वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। कुबेर उन 8 देवता में से एक है जो ब्रह्मांड की विभिन्न दिशाओं के स्वामी है। कहा जाता है कि इंद्र पूर्व दिशा के स्वामी है, जिधर स्वर्ग स्थित है। उसी प्रकार अग्नि दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है। पापियों को दंड देने वाला यम दक्षिण दिशा के, ऋषि दक्षिण पश्चिम दिशा के, जल के स्वामी वरुण पश्चिम दिशा के, वायु को बस में रखने वाले तथा पंखों से उड़ने वाले वायु उत्तर पश्चिम दिशा के, तथा देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी है। ये सारे देवता सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कहीं पर स्थित मेरू पर्वत की घाटी में आनंद मनाते हैं। कर्दमुनि ने इस हवाई प्रसाद में 8 दिशाओं की यात्रा की, जिसका नियंत्रण विभिन्न देवता करते हैं। देखिए, एक लोक से दूसरे लोग जा सकते हैं, हमने पढ़ा है पूरा, जो कि योग जो माने योगी जो होते हैं जिनको अष्टसिद्धि प्राप्त है, देवताओं की भांति वे भी मेरू पर्वत में विहार करने गए। जब कोई मनुष्य तत्वुण इंद्रियों से घिरा हो तो काम वासना का जागृत होना स्वाभाविक। कर्दमुनि को भी उत्तेजना हुई और वे वर्षों तक वही अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहे, किंतु उनके इस काम व्यापार की सिद्धों ने प्रसन्नता की। बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए उत्तम संतान की आवश्यकता थी। यही मैन पूरा तथ्य है, दिव्य यहाँ पर शिक्षा है, आंतरिक जो है कि अपने को पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है। और उद्देश्य क्या है? भौतिक भोग नहीं है, उत्तम संतान की आवश्यकता है, जो इस धरा पे आए, चिंतन से, अपने विचारों से, अपनी चेतना से कृष्णमय हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जिससे कि वो अपने को भगवान की भक्ति में लगा सके। इसलिए शरीर को भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। तो हर चीज के पीछे भागवत में एक उद्देश्य छिपा हुआ है। इसको बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो मन में कुछ और आएगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे तो वास्तव में इसका दिव्य संदेश क्या है, हमें ये समझना है। वैशंब के सुरसने नंदने पुष्प भद्र के मानसे चैत्र बीच शरीर में रामया रतन। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरू पर्वत पर ही वरन वैश्रम्भक, सुरसन, नंदक, पुष्प भद्रक तथा चैत्रथ्या में और मानसरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। ब्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयशा विमानिकान अत्यशेत चरण लोकान यथा अनिल। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप में चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रसाद में जो उनकी इच्छा से उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए।
देवताओं द्वारा निवसित लोग अपनी अपनी कक्षाओं तक ही सीमित रहते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखें, देवताओं द्वारा निवसित लोग अपनी अपनी कक्षाओं तक ही सीमित रहते हैं, किंतु कर्दम मुनि जो महान योगी है अपनी योग शक्ति से बिना रोक टके ब्रह्मांड की किसी भी दिशा में यात्रा कर सकते थे। इस ब्रह्मांड में रहने वाली जीवात्मा बद्धजीव कहलाती है, चाहे वो पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, माने सत्य लोक तक, ब्रह्म तक, सारे क्या है, बद्ध आत्मा है, क्योंकि वो 3 गुणों से बंधी होती है। अर्थात वे अन्यत्र जाने के लिए स्वच्छंद नहीं है। हम इस भूलोक के वासी हैं, हम अन्य लोकों में स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते। आधुनिक में मानव अन्य लोकों ग्रहों में जाने का प्रयत्न तो कर रहा है, किंतु अभी तक वह असफल रहा है। अन्य किसी लोक की यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के कारण देवता तक एक लोक से दूसरे में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके शरीर उसी हिसाब से, उसी तरह के कर्म स्वभाव के साथ। हमने पढ़ा कि जैसे ब्रह्मा जी कर्म स्वभाव के सबको उसके अलग अलग लोकों में और लोकों में स्थापित करते हैं, किंतु कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से देवताओं से भी आगे बढ़े हुए थे और वे समस्त दिशाओं में आकाश में यात्रा कर सकते थे। यहाँ पर दी गई उपमा सटीक है। यथा अनिल शब्दों से चीते की वायु बिना रोक टोक के कहीं भी विचर सकती है, उसी तरह से कर्दम मुनि में ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं में भ्रमण करनी बोल कि जिस प्रकार वायु बिना रोके कहीं भी जा सकती है, उसी प्रकार कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते थे। किम दुरापादनम तेषाम पुष्पाम उद्याम चेतसाम ये आश्रित तीर्थ पद चरण व्यसन अत्यय। जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लिया है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। हरि बोल। उनके चरण गंगा जैसे पवित्र नदी के उद्गम है, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त भय दूर हो जाते हैं। हरि बोल। यहाँ यह राशि तीर्थ पद स्वरणों शब्द समूह अत्यंत सार्थक है। श्री भगवान तीर्थपाद कहलाते हैं, गंगा पवित्र नदी कहलाती है, क्योंकि यह विष्णु जी के पांव के अंगूठे से निकली है। इसलिए गंगा के बद्ध जीवों के समस्त भौतिक संताप दूर हो जाते हैं। अतः जिस जीवात्मा ने भगवान के पवित्र चरण कमलों की शरण कर ली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्दम मुनि इसलिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि वे महान योगी थे, वरन इसलिए कि वे महान भक्त थे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कि यहाँ पर किसलिए नहीं बोला जा रहा है कि वो महान योगी थे, अष्ट सिद्धि प्राप्त की थी, नहीं, वो भगवान के भक्त थे, भगवान के, इसलिए उनका यहाँ ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ कहा गया कि कर्दम जैसे महामुनि के लिए कुछ भी असंभव न था। यद्यपि योगी जन आश्चर्यजनक कलाएं दिखा सकते हैं, जैसा कि कर्दम ने पहले ही कर दिखाया, किंतु वे योगी से बढ़कर थे, क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं इनका ग्लोरिफिकेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे, न कि वो अष्ट सिद्धि में प्रगांड थे। इसलिए वे सामान्य योगी अपेक्षा अधिक महिमा मंडित, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि के अनेक योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त है। योगी नाम अपनी सर्वेशा, गीता के 6वें अध्याय का 47वां श्लोक। कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति के लिए बद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे पहले से ही मुक्त थे और देवताओं से भी बढ़कर थे, क्योंकि वे भी बद्ध होते हैं। हरि बोल। वो हमने पढ़ा था, जो भगवान का परम भक्त होता है 3 लक्ष्यों को पार कर जाता है, जो शांभु मनु के ऊपर एप्लीकेबल था, अर्थात वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं, तो बंधे नहीं, जबकि देवता बंधे हुए होते हैं। तो तुलना की गई है एक परम भक्त की देवताओं से और अन्यों से। यदि वे अपनी पत्नी अनेक स्त्रियों के साथ ब्याह करे थे, किंतु भौतिक बद्ध जीवन से ऊपर थे। इसको भी नोट कर लेंगे, वो भौतिक बद्ध जीवन से ऊपर थे, इसलिए वे सनातन शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो यह सूचित करता है कि वे बद्ध जीव की स्थिति से ऊपर थे, वे समस्त भौतिक सीमाओं के परे थे। हरि बोल। प्रभुपाद जी इतने कृपालु है, हम बद्ध जीवों की, हमारी जो चेतना है कलुषित है, तो जानते हैं कि जब तक प्रभुपाद की मैं अपने तात्पर्य के माध्यम से ये न बताता हूं कि भागवतम का एक एक श्लोक, एक एक शब्द वास्तव में बोलने का उद्देश्य क्या है, तो इसलिए प्रभुपाद जी हर जगह जहां भी आवश्यकता पड़ती है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हम लोग भ्रमित न हो।
प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्नये यावान् स्वसंस्थया बहु आश्चर्य महायोगी स्व आश्रमाय नय वर्ततः। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्य से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कदम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। यहाँ पर सभी लोगों को गोला कहकर वर्णन किया गया। प्रत्येक लोक ग्रह गोला होता है और वैसे ही विश्राम स्थल है, जिस प्रकार सागर के भीतर द्वीप होता है। लोगों को कभी कभी द्वीप या वर्ष भी कहते हैं। यह पृथ्वी लोक भारतवर्ष कहलाता है, क्योंकि राजा भरत इसमें राज्य करते थे। इस श्लोक में प्रयुक्त दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है वैश्चर्यम, अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं। इससे सूचित होता है कि विभिन्न लोक ब्रह्मांड भर में 8 दिशाओं में फैले हुए हैं और इनमें से प्रत्येक आश्चर्यमय, अलग अलग लोक में आश्चर्यमय वस्तुएं हैं। इनमें से प्रत्येक लोक की अपनी जलवायु है, क्लाइमेट है और विशिष्ट प्रकार के निवासी है, और क्लाइमेट के अनुसार ही उनके शरीर होते हैं। और हर एक के सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि रीतों की सुंदरता भी है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है विभूति भिन्न, प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न प्रकार का ऐश्वर्य है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक लोक दूसरे के जैसा ही हो। भगवान की कृपा से प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक लोक की रचना भिन्न प्रकार से हुई और उसका आश्चर्यजनक ढांचा भी भिन्न है। कर्दम मुनि को ऐसे सभी आश्चर्य का स्वयं को अनुभव तब हुआ जब वे अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे, किंतु तो भी वे अपने सादे से आश्रम में लौट आए। हरि बोल। उन्होंने अपनी राजकुमारी पत्नी को दिखा दिया कि भले ही वे आश्रम में रह रहे थे, किंतु वे अपने योग बल से कहीं भी जा सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। यही योग की सिद्धि है। मात्र कतिपय आसनों का प्रदर्शन करके कोई पूर्ण योगी नहीं बन सकता, और न ऐसे आसनों के प्रदर्शन तथाकथित ध्यान से कोई ईश्वर बन सकता है, जैसा कि आजकल का विज्ञापन किया जा रहा है। मूर्ख लोग विश्वासवश दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि 6 मास के भीतर ध्यान के ढोंग तथा आसन करने मात्र से वे ईश्वर बन सकते हैं। जिस तरह के पाखंडी लोग बेचारे अज्ञानी लोगों को भ्रमित करते हैं, यहाँ पर ऐसे पूर्ण योगी का उदाहरण प्रस्तुत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। इसी प्रकार दुर्वासा मुनि का वर्णन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वस्तुतः पूर्ण योगी ही ऐसा कर सकता है, किंतु यदि कोई ब्रह्मांड भर की यात्रा कर ले और कर्दम मुनि जैसी आश्चर्यजनक करामातें दिखाए, तो भी उसकी तुलना श्री भगवान से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी अकल्पित शक्ति को कोई भी बद्ध जीव या मुक्त जीव प्राप्त नहीं कर सकता। ये योग शक्तियां भी भगवान से ही आती है, भगवान ही उसके स्रोत है। कर्दम मुनि के कार्य से हम समझ सकते हैं कि महान योग शक्ति होने पर भी ये भगवान के भक्त बने रहे। सोचिए कितनी बड़ी दिव्य बात लिखकर। अगर अष्ट सिद्धि इतनी महान होती तो कर्दम मुनि भगवान की भक्ति क्यों करते? सिंपल एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि भक्ति उच्च कोटि के परम पद पर रहती है उसकी, और जो भगवान का परम भक्त होता है वो वैसे ही सब योग विद्या में माने उसको दक्ष रहता है। प्रत्येक जीवात्मा की यही स्थिति है। विभज्य नवदा आत्मानम मानवीम सुरतो उत्सुकाम रामाम निर्मयन रेमे वर्ष पूगान मुहूर्तवत। अपने आश्रम लौट उन्होंने मनु की पुत्र देवहूति के लिए जो रति सुख के लिए परम उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में व्यक्त कर दिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। ये लास्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पर मनु के पुत्र देवहूति को सुरतोत्सुक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत स्वर्ग लोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वभावतः कामोत्तेजित हो उठी, और कर्दम मुनि ने उसकी कामेच्छा को तुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए, और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा लगता है कि स्त्री की कामसुधा पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है। इसका यह स्पष्ट उल्लेख है। अन्यथा कर्दम मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है।
जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है, किंतु उससे अधिक नहीं। अन्य दृष्टांत सौरभी मुनि का जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो, वह 8 या 9 रूपों से अधिक में विस्तार नहीं कर सकता। किंतु श्री भगवान तो लाखों रूप ध्यान कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो है, जैसा कि ब्रह्म सीता में उन्हें कहा गया है, श्री भगवान की क्षमता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती। ये इस अंत में रूपपाद जी बता देते हैं तात्पर्य में कि जितने भगवान की जो शक्ति है, जो ऐश्वर्य है, जो हमने 6 ऐश्वर्य पढ़े थे, भगवान उसमें पूर्ण है, एक एक में है। लेकिन जो ये योगी है जिन्होंने असिद्धि प्राप्त की है, वो भगवान की शक्ति ऐश्वर्य से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यही पर हम आज विराम देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन कर रहा है, यहाँ पर अभी हम लोग आगे जाएंगे तो उस प्रकार की जो भी बताया गया है, जितना भी वर्णन हमने सुना है, हम लोग जस्ट रिकलेक्ट करेंगे 2 चीज। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र जो उनकी छाया से उत्पन्न कर्दम मुनि है, उनको आदेश दिया किस चीज के लिए, कि तुम इस भौतिक जगत में संतान उत्पन्न करो, क्योंकि कृष्णमय संतान। और याद रखेंगे कि कर्दम मुनि को भगवान ने कहा था कि तुम्हें देहूति मिलेगी, उसे 9 संतानें तुम्हारी। लेकिन कर्दम मुनि ने भगवान से नहीं कहा था कि मुझे पुत्र, स्वयं भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के यहाँ आऊंगा। इस चीज को हम लोग याद रखें, इसी को ध्यान में करके आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि भागवतम गीता में, भागवतम में जो जो एक भी जो शब्द युद्ध हुआ, श्लोक हुआ है, इसको भगवान की इच्छा है, और भगवान की जो इच्छा से होता है वो परम कल्याण के लिए होता है। उधर में भी हमने पढ़ा था कि भगवान कहते हैं चतुष्कुमारों को कि ये मेरी योजना थी, इच्छा थी, और उसमें योजना क्या है कि जय विजय का इस भौतिक जगत में पतन होगा। उसके अंदर में भी एक दिव्य ज्ञान है कि भगवान का क्या था कि अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसका पतन होता है, नंबर 1। और दूसरा कहते हैं कि भक्त न में भक्तापन, और मेरी भक्ति, जो भक्ति करता है उसकी भक्ति का कभी भी विनाश नहीं, क्योंकि वह भगवान के परम भक्त थे। भौतिक जगत में जाएंगे और लेकिन तुरंत उनका उद्धार होगा। और तीसरा जो हमने पढ़ा था कि भगवान की चाहते थे, वीर रस का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनके द्वारपाल भौतिक जगत में जाए। यहाँ पर भी जितना भी जो वर्णन है इसमें डिटेल में बताया गया। उद्देश्य क्या है कि देहूति कर्दम मुनि के माध्यम से कपिल भगवान का प्रकट्य होगा, और इस प्रकार वो साक्ष्य योग का, साक्ष्य ज्ञान सबको वर्णन करेगी। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, अजय पूरी बताएंगे। हरे कृष्णा। किसी का पहले कोई प्रश्न है तो पूछो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट जो क्लास, दंडवत प्रणाम माता जी। नेक्स्ट कहता है अजय प्रभु, आप कब तक प्रभु यू विल बी आउट ऑफ स्टेशन? मैं 20 या 21 को आऊंगा प्रभु जी। ओके, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं 23 तारीख सोमवार से शुरू करते हैं। और सभी भक्तों से प्रार्थना कि हम लोग प्रयत्न करेंगे ये इन प्रकार किसी भी तरह भक्तों से जुड़े रहें। 15 तारीख को ऑलरेडी हम लोगों का जो नरसिंह चतुर्दशी है, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि शायद दैट डे में आई विल बी इन कलकत्ता, हो सकता है कल, आज ही कल निकल जाऊंगा, फिर खाली 15 तारीख को रहूंगा, फिर 16 को निकल जाऊँ। इस तरह ट्रेनिंग बहुत रहेगी, लेकिन हम लोग सब इच्छा सब यही रहेगी, हम लोग एक दूसरे से भक्तों का हमें संग मिलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु यहीं पे विराम देते हैं। हाँ, ये बोल देते हैं, 12 तारीख संडे को सबसे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कुछ बोले तो लोग सुनेंगे प्लीज। हाँ, क्या बोले प्रभु? 15 तारीख को जो नरसिंह चतुर्दशी का प्रोग्राम है गुरुसदे रोड में, सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा जाने के लिए। और आपने इनविटेशन भी दिया है 20 तारीख को जो गौर नेताई का इंस्टॉलेशन है न्यू टाउन अपनी बहुत अच्छा। यस, हरि बोल। इससे भी जिसको संभव हो सके वो जरूर से जरूर मतलब जाने की कोशिश करेंगे। किन्हीं को भी सुविधा हो या कोई भी चाहिए तो मैं फोन पे अवेलेबल हूँ, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हरि बोल प्रभु। मैं एकदम अच्छा आपने याद दिलाया। कोई भी प्रोग्राम हो तो 19 तारीख से एक्चुअली आई विल कम बैक टू कैलकाटा 19, लेकिन 19, 20, 21 को गुरु महाराज स्पेशली इसी के लिए जो हमारा गौर निताई का इंस्टॉलेशन और आ रहे हैं, तो हम लोग सब उनकी सेवा में व्यस्त रहेंगे, ठीक है ना। तो सब लोगों को आना बहुत जरूरी है। मैंने 19 तारीख और 20 तारीख को, और भी अगर कोई डिटेल शायद मैंने और भी कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन लगी तो मैं पोस्ट कर दूंगा और अजय प्रभु सबको बता देंगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो अजय प्रभु ने 21 और 22 का क्या दिया हुआ है? 19, 20, 21, 22 4 दिन का दिया हुआ है। हाँ माता जी, वो भी मेरे को भी डिस्कस करना, पूछना। आप एकदम सही कह रही है। एक्चुअली तो इंस्टॉलेशन मोस्ट प्रोबेबली 20th को है। 20 को है ना। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है कि वहां पर कीर्तन भजन होगा है। तो 4 दिन का प्रोग्राम दिया गया है। तो हम स्पेशली मेरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ 19 और 20 को, 19 को अधिवास है और 20 को एक्चुअल क्या है, अभिषेक है भगवान का, वो जरूर करेंगे। और सब लोगों के लिए पूरा अच्छे से प्रसाद है कि पुरुषोत्तम गोयल प्रभु जो हमारे बलदेव ग्रुप है उन्होंने ये सारा स्पॉन्सर किया है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो सब लोग जरूर आएंगे। अगर कोई और कंफ्यूजन है तो अजय प्रभु बता देंगे। ही इज अवेलेबल ओवर टेलीफोन, ठीक है। तो यह विराम देते प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। फिर हम लोग 23 तारीख को सोमवार को सुबह 7 बजे क्लास चालू करेंगे।